उपेंद्र प्रताप सिंह आपकी सुभागी देवी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 11.3 क्लास 7 क्लास 7 मैथ। आज आपको पढ़ना है कि वृत्त के बारे में। वृत्त क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त को हमने आयत में बताया था इससे पहले कि चारों ओर से घिरी हुई बनी आकृति को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज। वृत्त जो होता है चारों ओर से ठीक जो गोलाकार पार्ट होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि चूड़ी जो होता है एक वृत्त का एग्जाम्पल है। चूड़ी जो क्या होता है एक वृत्त का एग्जाम्पल होता है। ठीक, तो एक वृत्तकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी जो होता है, एक वृत्तकार क्षेत्र के, जैसे मान लीजिए वृत्त वाला क्षेत्र है, ये वृत्त है। वृत्त जो होता है आप जानते हैं कि बीच में क्या होता है, खोखला होता है। जैसे चूड़ी जो होता है कैसा होता है, एक बीच में खोखला की बात दिखता है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक वृत्तकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी को, जैसे मान लीजिए ये वृत्तकार क्षेत्र है, इसके चारों ओर की दूरी को क्या बोलते हैं, एक वृत्तकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। एक वृत्तकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी को क्या बोलते हैं, परिधि। वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त को जो परिधि होता है उसको परिधि या परिमाप बोल सकते हैं। वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि, वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई r होता है। आप जानते हैं कि पाई का जो मान होता है, पाई का मान जो होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7। आर जो होता है त्रिज्या होता है। हमें क्या बताया कि वृत्त के चारों ओर की, किसी वृत्त के जो चारों ओर की लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, परिधि बोलते हैं। जो यहाँ से जो लंबाई होगी, यहाँ से ऐसे जो संपूर्ण लंबाई से क्या बोलेंगे, हम परिधि बोलेंगे। तो वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है, 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। ठीक, तो अब आपकी बात कर देंगे इसमें कि वृत्त का, और वृत्त का जो हमने बताया वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई r होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अब बात करते हैं त्रिज्या किसे कहते हैं और व्यास किसे कहते हैं। तो त्रिज्या जो कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या और व्यास किसे कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से, जैसे मान लीजिए आप प्रकार से गोला बनाते हैं, तो ये बीच वाला जो पार्ट क्या होता है, सेंटर होता है। बीच वाला पार्ट ये सेंटर होता है। तो यहाँ से जब आप प्रकार से कोई गोला बनाते हैं, क्या कहते हैं, कोई गोला बनाते हैं, तो वृत्त की आधी दूरी को केंद्र से खींची गई रेखा, आप सेंटर से कोई रेखा खींचते हैं, सेंटर से खींची गई आधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। सेंटर से खींची गई आधी रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, यानी केंद्र से खींची गई आधी रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। पूरा रेखा जो होता है ये क्या होता है, व्यास बोलते हैं। ये भी r। तो जो व्यास और त्रिज्या का संबंध होता है, जो व्यास और त्रिज्या का जो क्या होता है, संबंध होता है, व्यास और त्रिज्या का संबंध होता है। तो व्यास को प्रदर्शित करते हैं d से, क्योंकि डायमीटर में क्या होता है, व्यास होता है, और रेडियस क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो d जो इक्वल होता है, देखिए d सेंटर से खींची गई एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेखा, सेंटर से खींची गई एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेखा क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अगर जो r प्लस r को जोड़ दें, d इक्वल क्या है, r प्लस r को जोड़ दें, r प्लस r क्या होगा, d इक्वल टू 2r। बस समझ में आ गया। यानी कि डायमीटर दिया हो तो डायमीटर के इक्वल क्या होता है, 2r होता है। हमने बताया कि वृत्त की जो त्रिज्या और वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त का जो परिधि होता है, क्या परिधि, वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है, 2 पाई r होता है। अच्छा 2 पाई r, अगर तो इसको व्यास के पदों में देखें तो क्या होगा, ये जो 2r है ये 2r आ गया, ये r प्लस r जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2r के इक्वल मिलेगा। अच्छा जहां ये 2r, देखिए 2 अगर यहाँ लिखा 2 पाई इंटू, यहाँ पे लिखा 2, देखिए बात बता रहा है, यहाँ पे लिखिए 2r इंटू पाई लिख दें, और 2r जो इक्वल है किसके इक्वल है, d के इक्वल है। तो अगर जो व्यास के पदों में पराधि देखें तो क्या होगा, पाई d होगा, क्योंकि हमने बताया कि 2r जो किसके इक्वल होता है, d के इक्वल होता है। तो d जब यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, पाई d होगा। वृत्त की जो पराधि होगी, वृत्त की जो परिधि होगी, अगर जो व्यास के पदों में देखें, जहां व्यास दिया होगा वहां पर किससे गुणा करेंगे, पाई d से गुणा करेंगे। ठीक, ये तो होगा वृत्त के परिमाप, वृत्त के जो परिधि की बात हो गया। वृत्त के चारों ओर की लंबाई को क्या बोलते हैं, वृत्त का परिधि बोलते हैं। ठीक, अच्छा वृत्त का परिधि हो गया। वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मेंसुरेशन के यानी कि क्षेत्रमिति के जितने भी सवाल होते हैं सब त्रिज्या पे ही लगते हैं।
ठीक, अब हम क्या करेंगे कि वृत्त में अगर जो क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि इसको ये जो एरिया कवर कर रहा है, मान लीजिए इसको बोला है ये एरिया जितना कितना कवर कर रहा है, ठीक है। वृत्त की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जहां पे आर क्या है, त्रिज्या है, जहां आर क्या है, जहां पे आर है त्रिज्या, ठीक। और पाई का मान क्या होता है, इसको पाई बोलते हैं। पाई का मान क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, पाई। पाई का जो मान होता है 22/7, और 22/7 को अगर भाग करें 22/7 से तो क्या होगा, 3.14 के क्या होगा, इक्वल होगा, 3.14 के इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब आगे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है पराधी और त्रिज्या का जैसे अनुपात। हमने बताया कि एक वृत्तकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी को, एक वृत्तकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक। अब आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है आपकी बुक में, ठीक। त्रिज्याओं के वृत्त की पराधी ज्ञात कीजिए। पहला ए दिया है 14 cm, बी दिया 28 cm, सी दिया 21 cm। त्रिज्याओं के वृत्त की पराधी 11.1 का जो पहला दिया है, ये दिया है आपका 14 cm, ये क्या दिया है 14 cm, और बी जो दिया है कह रहे हैं कि 28 mm, 28 mm, और सी जो दिया है, इसमें तीसरा जो दिया है वो दे रहा है कि 21 cm। कितना दिया है, 21 cm। अब देखिए, हमने कहा कि इसकी पराधी ज्ञात की, पराधी का मतलब ये बताया कि इसके चारों ओर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की जो पराधी होती है, वृत्त का जो पराध मतलब क्या होता है, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होता है, वृत्त का परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और यहाँ पे जो r इक्वल टू मान दिया, यहाँ पे जो r इक्वल टू मान दिया 14 cm, यहाँ पे r इक्वल टू कितना दिया 28 cm, और यहाँ पे r इक्वल टू दिया है 21 cm, यहाँ पे 28 cm है, ठीक है। तो पहला जो सवाल लगा है तो आंक की जगह क्या पुट करेंगे 14, तो क्या लिखेंगे 2 पाई का मान हमें क्या होता है 22/7, तो लिखेंगे क्या 22/7, और आज की जगह क्या पुट कर देंगे 14, तो 7 गुना क्या होगा 14, गुणा करते 22 गुना 44, 44 गुना कितना होगा 88 cm। तो पहले वाले का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 88 cm। मात्रक cm में रहेगा तो cm में लगाएंगे, और मात्रक mm में रहेगा तो mm में लगाएंगे, ठीक। दूसरा प्रश्न इसी तरह देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न कह रहा है कि वृत्त का जो परिधि ज्ञात करना है 28 mm, r इक्वल टू जो दिया है कितना दिया है 28 mm। तो वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है 2 पाई r होता है, 2 गुणे 22/7, और r का मान कितना है 28, यहाँ पे पुट कर देंगे 28। अभी 7 चौक को कितना होता है 28, 22 चौक को गुणा कर देंगे 88, और 4 दूना 8, 4 दूना 88, और 88 में 2 का गुणा कर देंगे कितना होगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 176 mm होगा, ठीक। अगर इसी तरह तीसरा सवाल की बात करें तो क्या दिया है 21 cm दिया है, तो 21 cm दिया, अगर उसका पराधी निकाल रहे हम तो क्या होगा 21, अब 21 यहाँ आज की तरह क्या पुट करेंगे, देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे 21, और इकट्ठे कितना हो जाएगा 3, 22 में होता है कितना 66, 66 में क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, 6 गुना 12, 6 गुना 12 132 cm हो जाएगा, ठीक। आप लोग को समझ में आया। फिर मैं अगला सवाल बता देता हूं इसमें से। अगला जो सवाल है कह रहे कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल।
आर इक्वल टू जो दिया है त्रिज्या दे दिया है 14 cm, व्यास दिया 49 मीटर। ठीक, तो अगला एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें पहला भी सवाल दिया कह रहे हैं कि आर इक्वल टू क्या देना, तो एरिया ज्ञात करना है। आर इक्वल टू 14 cm पे एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, हमें क्या बताया, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, आर का मान कितना दिया था 14, पाई का मान बताया कितना होता है 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर को कितनी बार लिखना है, 2 बार, यानी 14 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख के क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ 14 का स्क्वायर यानी 14 में क्या, 14 को 2 बार लिखेंगे, 14 गुणे 14 7 से कटेगा, 7 गुना 14 हो जाएगा, 22 में 2 का गुणा करेंगे, 22 गुना 44, 44 में क्या करेंगे 14 का गुणा कर देंगे, कितना होगा 4 चौक को 16, और 4 चौक को 16 17 हो जाएगा। अब एक में 4 का गुणा 4, और एक में क्या करेंगे 4 का गुणा 4, 6 7 4 11 को 1 4 1 5, 6 7 4 11 को 1 4 1 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 516 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एरिया का जो मात्रक होता है सीएम में रहेगा, तो सीएम स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, तो इसका मात्रक क्या लगाएंगे, सेमी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है आप लोग का, 21 cm व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे में, देखिए अगला प्रश्न जो कह रहा है आप लोग का कि 21 cm एक वृत्ताकार वाले, 21 cm एक व्यास वाले वृत्ताकार बगीचे में इक्कीस cm व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे में, 21 cm व्यास, एक वृत्ताकार और व्यास का मतलब पता है कि सेंटर से खींची गई रेखा है, डी की वैल्यू दिया है। तो जो डी का मान दिया है, कह रहे कि वृत्ताकार बगीचे में चारों ओर माली बाड़ लगाता है। एक वृत्ताकार बगीचा में बाड़ लगाने का मतलब इसके चारों ओर क्या करते हैं, तार लगाता है। ठीक है, तो डी का वैल्यू जो दिया है, कह रहे कि वृत्ताकार बगीचे 21 cm व्यास वाले, डी का मान कितना दिया है, व्यास का मतलब क्या होता है डी, तो डी जो वैल्यू दिया है कितना दिया, 21 cm। ठीक, 21 cm व्यास वाले वृत्ताकार बगीचे में चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए, और वह 2 पूरे चक्कर में बाड़ लगाना चाहता है। देखिए ये जो चक्कर है बाड़ लगा है, पहली बात इसके चारों ओर बाड़ लगाएगा, तो एक चक्कर ये हो गया, दूसरा चक्कर भी बाड़ लगाएगा। बाड़ कितने चक्कर लगाना है, 2 चक्कर लगाना है। और हमने बताया कि वृत्त का जो परिधि होता है, क्या परिधि क्या होता है, 2 पाई, लेकिन आर के पदों में बताया था 2 पाई आर, और हमने बताया था कि जो डी इक्वल टू क्या होता है, 2r के इक्वल होता है। अगर इसको d के पदों में व्यक्त करें तो क्या होगा, पाई इंटू 2r किसके इक्वल है, d के, तो क्या लिखना, पाई d हो सकता है। अब d का मान यहाँ पे पुट कर दें, तो d का मान जब पुट करें, पाई का मान 22/7, और d का मान कितना 21, कटेगा कितना होगा 21 cm, देखिए 7 तरीके 21, 22 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 66। ये एक चक्कर बाड़ लगाने में खर्चा है, एक चक्कर बाड़ लगाने में, ठीक है, एक चक्कर बाड़ लगाएगा तो कितना खर्च होगा, 66 सेमी तार के खर्च होगा, बाड़ तार से लगता है। ठीक, तो 66 सेमी रस्सी की जरूरत होगी। एक बार देखिए, एक बार बाड़ लगाने में बाड़ लगाने में 66 सेमी रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अगर जो 2 बार लगाएगा तो कितना लगेगा, एक बार में 66 cm, तो 2 बार में कितना होगा 66 गुणे क्या करते हैं 2 कर रहे हैं,
तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 13, 132 cm। कितना होगा? 132 cm। यानी कि व्यास दिया था d, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। वृत्त की परिधि पर व्यास के पदों में देखें तो पाई d होता है। d का मान यहाँ पुट कर देंगे 21, पाई का मान 22/7, 7 त्रिक 21, 3 22 या 66 सेमी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? एक बार लगाने में कितना हो गया? 132। ये आपका प्रश्न नंबर 4 था। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर जो 5 आप लोग को दे रखा है, कह रहे कि 4 cm वाले, ठीक, प्रश्न नंबर 5 बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो 5 दिया, 4 cm वाले एक वृत्ताकार शीट में एक 3 cm की त्रिज्या वाला 4 cm त्रिज्या वाले वृत्ताकार शीट में 3 cm की त्रिज्या वाला वृत्त निकाल दिया गया जाता है, तो शीट के शेष भाग के बदले क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 4 cm का एक त्रिज्या था, ऐसे मान लीजिए 4 cm की त्रिज्या था, आर इक्वल टू कितना दिया? 4 cm। हम लोग को प्रश्न बता रहे हैं 5, ध्यान से समझिए। आर इक्वल टू कितना दिया था? 4 cm। ठीक, वृत्ताकार से 3 cm त्रिज्या वाले वृत्त को निकाल दिया जाता है। अब इसी में से क्या गया? 3 cm त्रिज्या वाले, ये जो हो गया आर इक्वल टू, मान लीजिए कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 cm मैं थोड़ा सपोज दैट मान लीजिए ये है, इस समय आर इक्वल टू कितना था? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था? 4 cm। अब इसी में जो छोटा वृत्त बना दे 1 cm, तो ये जो कितना होगा? ये जो दूरी होगा आर इक्वल टू 3 cm होगा। तो कह रहे हैं कि तो शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो शीट पूरा वृत्ताकार है, हम क्या करें कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें। इतना काट के निकालें तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का निकाल लेंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, छोटे वाले को उसमें से निकाल देंगे तो बचेगा क्या? यही तो बचेगा, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे? शीट का, देखिए त्रिज्या दिया था, लिखेंगे क्या? शीट के जो शीट है, शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, लिखेंगे पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये माइनस क्या करेंगे? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि बड़े वाले वृत्त में से हम क्या करें? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करें? घटा दें। शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो भी पाई आर स्क्वायर होगा। इसको मान लेते हैं r1, इसको मान लेते हैं r2। तो पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर होगा ना, पाई r2 का स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है? पाई कॉमन है, तो पाई को क्या करें? कॉमन ले रहे हैं, तो पाई को कॉमन लेकर क्या मिलेगा? r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। और जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे कोष्ठक में a माइनस b। तो यहाँ पे क्या करें? एक कोष्ठक में a प्लस b कर दो, दूसरे कोष्ठक में a माइनस b कर दो, तो होगा क्या? यहाँ पे मिलेगा आपको पाई r1 प्लस r2 इंटू पाई r1 माइनस r2। अब r1 प्लस r2 3 प्लस 4, r1 का मान पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे पाई 3 प्लस 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? r1 4 माइनस 3 होगा। पाई का मान कितना? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22। 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा। कितना होगा? 1। और देखिए पाई का मान कितना? 22/7 गुणे 7 गुणे का 1। 7 से 7 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो
जो एरिया आएगा 22 में एरिया पूरा करेंगे कितना होगा 22। अच्छा त्रिज्या सीएम में दिया था तो लिखेंगे 22 सीएम स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 22 सीएम स्क्वायर। ठीक समझ में आ गया। एक बड़ा वृत्त था, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को काट के निकाल दिया जाना था। हम क्या लिखेंगे सीट का क्षेत्रफल इक्वल टू सीट का शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वृत्त की त्रिज्या को हमने r1 माना था तो पाई r1 का स्क्वायर, छोटे वृत्त की त्रिज्या को r2 माना था तो पाई r2 का स्क्वायर। पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जानते हैं एक कोष्ठक में a प्लस b दूसरे कोष्ठक में a माइनस b। यहाँ पाई r1 प्लस r2 करें, यहाँ पे क्या किए यहाँ पे इंटू r1 माइनस r2 कर दिए। पाई 3 प्लस 4 पाई का मान 22/7 3 प्लस 4 4 माइनस 3 और यहाँ पे 3 और 4 जोड़ेंगे 7 होगा। पाई का मान 22/7 कैंसिल हो गया। 22 में एक का हुआ 22 सीएम स्क्वायर। ठीक अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहे कि छठवां प्रश्न नंबर छठवां देख लेते हैं। एक साइमा 1.5 सीएम व्यास वाले वृत्ताकार टेबल का कवर के चारों किनारा लगाना चाहती है तो आवश्यक किनारों की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपए मीटर की दर से निकाले 15 रुपए मीटर की दर से किनारा लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। 1 मीटर का दे दिया साइमा है एक कोई राउंडिंग टेबल है, उसके चारों ओर जिसकी त्रिज्या जो दिया है प्रश्न नंबर छठवां देख लीजिए। एक साइमा है कह रही कि 1.5 व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल, इसका जो व्यास है यानी कि d कितना है 1.5 सीएम। ठीक 1.5 सीएम वाले व्यास के वृत्ताकार टेबल कवर चारों ओर लगाते हैं। वृत्ताकार टेबल इसके कवर चारों ओर लगाते हैं। तो पहली बात देख लें कि वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होगा। वृत्त का जो परिधि मैं बता रहा हूं, वृत्त का जो परिधि क्या होता है पाई डी, क्या होता है पाई डी। पाई का मान देखा तो कितना 22/7 और डी का मान देखा कितना दिया 1.5 दिया। कितना दिया 1.5। अगर जो इसको 1.5 ये मीटर ठीक 1.5 तो अगर जो इसको हम 22 में 1.5 का गुणा करते हैं तो कितना होगा देखिए 22 में 1.5 यहाँ 5 दूना 10 5 दूना 10 से 11 और 1 2 यहाँ 2 और यहाँ पे 0 2 1 3 2 1 3 ठीक। एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा तो कितना होगा 33 हो जाएगा। ठीक 5 दूना 10 1 11 कितना होगा ये 33/7 हो जाएगा। 33/7 मीटर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि प्रश्न में कि इसके चारों ओर 15 रुपए मीटर की दर से किनारा लगाने में कितना व्यय होगा। इसके चारों ओर जो लगा था 15 रुपए मीटर का किनारा लगाना था, इसके चारों ओर 1 मीटर का किनारा लगाने के व्यय तो 1 मीटर का किनारा लगाने पे लगाने पर 15 रुपया का क्या हो जाता है व्यय हो जाता है। व्यय यानी खर्च। ठीक अगर उसको 33.7 मीटर किनारा लगाना हो तो कितना रुपए का व्यय होगा। तो हम क्या करें इधर भी 33/7 से गुणा कर दो उधर भी 33/7 से गुणा कर दो। देखो 1 मीटर की वैल्यू कितना दिया था 15 रुपये। कितना मीटर का निकालना था 33/7 से। हम क्या करें दोनों पक्षों में 33/7 से गुणा कर दें। दोनों पक्षों में 33/7 से क्या करें गुणा कर दें 33/7 मीटर। तो 33/7 मीटर से हम गुणा कर देंगे तो 33/7 मीटर का निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 33/7 मीटर और यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 33/7। अब 15 में क्या करेंगे 33 का गुणा करेंगे। 15 में क्या करेंगे 33 का गुणा करेंगे। देखिए 15 गुणे 33 तो 15 गुणे 33 करेंगे तो कितना होगा 5 3 15 3 बचे 15 3 निकलने 3 1 4 और यहाँ भी होगा आपको 3 बचे 15 3 निकलने 3 1 4
ठीक, यहाँ 5, यहाँ 5 4 9 और यहाँ पे बचा 495। कितना होगा यहाँ पे 495। अब 495 अगर 7 से भाग कर दो तो 749। कितना होगा यहाँ पे 749। ठीक, अब ये 749 और यहाँ पे पूरा कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 बचा तो 49 हुआ, कटेगा 5, 0 लगाएंगे 5, 10 9 लगाएंगे 50 होगा, 749। ठीक है दोस्तों, आगे आप सवाल लगाइएगा। आप लोग जो नहीं आएगा हमें कमेंट के माध्यम